मुझे मालूम है, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, आश्रम हो, उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। समाज की वस्तु है, समाज ही पैसा भी लगाता है। तो जो पैसा देता है तो उस पैसा देने वाले का सत्कार सब लोग करते हैं, दानी बोलते हैं, अच्छे दिल का आदमी बोलते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं, उसका सम्मान भी होता है समाज में। परंतु क्या सिर्फ धन दे दे और धर्म का पालन न कर रहे, धर्म तो दूर की बात है, जीवन में नैतिकता भी ना हो। जो नैतिक नहीं है वो धार्मिक नहीं हो सकता। ये कड़वी बात है। £1,00,000 की बेईमानी करी, 10,000 पाउंड मंदिर को दे दिया, क्या इससे भगवान को मस्का लग जाएगा, रिश्वत हो जाएगी भगवान को? उसका झूठा कर्म अच्छा हो जाएगा, अशुभ कर्म शुभ हो जाएगा, पाप नहीं लगेगा क्या अब उसको? ये बात सच है। जब वो 10, 20, 50,000 पाउंड दान देता है गुरुद्वारे, मंदिर, आश्रम में, तो दुनिया बड़ी सराहना करती है, तालियां बजती हैं, बड़ा सम्मान होता है। अच्छी बात है, उसको शायद यही चाहिए था, वो मिल गया उसको। लेकिन धर्म की दृष्टि से पाप कर्म पाप ही रहेगा, वह सत्य कर्म नहीं हो जाएगा, वो धर्म कर्म नहीं हो जाएगा। मुश्किल यह है, आदमी असल धार्मिक होना नहीं चाहता, धर्म का धोखा अपने आप को देता है। किसी ने स्वयं को हिंदू कहा, किसी ने मुस्लिम कहा, किसी ने सिख कहा, और जो बाहरी वेशभूषा है वो सब रख ली, लेकिन अगर उसके जीवन में सच्चाई नहीं, ईमानदारी नहीं, दान नहीं, जप नहीं, और कूट कूट के बेईमानी भरी हो, दुनिया भले उसे धार्मिक कहती रहे, परमात्मा की दृष्टि में वो धार्मिक नहीं, किसी संत की दृष्टि में वो धार्मिक नहीं है। यहां तलक की हालत है कि फिर कह रही, जो आम धार्मिक संस्थाओं के साथ चलता है वहां चलता होगा, लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूं तो एक भी धनी आदमी मेरा मित्र नहीं। हां, ऐसे व्यक्ति जरूर मेरे मित्र हैं जिनके पास धन है और धन के साथ साथ वो पूरी ईमानदारी से धर्म का भी पालन करते। जो धर्म का पालन न करता हो, जिसके जीवन में साधना नहीं है, मंत्र जप नहीं है, दान नहीं है, सच्चाई नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ, जैसे कईयों को एलर्जी होती ना घास से, किसी को एलर्जी है नट्स से, मुझे एलर्जी है बेईमानों से, मैं नहीं बैठ सकती उसके साथ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, सांस लेनी मुश्किल हो जाती। तो हम तो एक ही प्रार्थना सुबह शाम करते हैं, निःशब्द प्रार्थना है ये, कि ऐसी स्थितियों से प्रभु दूर ही रखना जहां बेईमानों के साथ मुझे एक छत के नीचे बैठना भी पड़े। आई डोंट वांट टू सिट। कभी कभार तो मुझसे जो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत जो कार्यक्रम है उसको बनाने में, करने में मदद करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब मैं उनके जीवन में भी साधना ढीली होती देखती हूं ना, तहीं उनको मैं वार्निंग दे देती हूं कि अपने आप को सुधार लो, अन्यथा हमारी तुम्हारी ज्यादा दिन दोस्ती नहीं हो सकेगी। नहीं हो सकेगी। जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है वो संत नहीं हो सकता, और जिसके मन में कूट कूट के पैसे का लोभ है वो साधक नहीं हो सकता है और भक्त नहीं हो सकता है। धन आवश्यकता है, बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है,
धन की एक बड़ी अपनी एक कारगुजारी, एक अपनी शक्ति होती है, लेकिन आप धन देके धर्म नहीं खरीद सकते। धन देके संत की कृपा, आशीर्वाद नहीं खरीद सकते। हमें एक बहुत बड़े टीवी नेटवर्क के मालिक, धनी व्यक्ति ने बिल्कुल सामने सामने बैठ के हमको एक राय दी थी। कहने लगे कि गुरु मां, आप जो कर रहे हो ना सो ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या ठीक नहीं है? कहते आपको ऐसा करना चाहिए कि आप हाँ बोलो तो मैं ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूंगा कि आप लोगों के घर में जाओ और जिस घर में जाओ वो कम से कम 500 पाउंड दे। तो और मेरे पास पूरी लिस्ट है ऐसे लोगों की जो आपको बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे ऑर्गेनाइज करूंगा और वो देंगे। और बस इतना ही करिएगा कि जब वो जहां आपका सत्संग होगा तो वहां वो मंच में आके आपको फूल देंगे, आप उनको पलट के फूल दे देना, या हम कुछ सिरोपा रखेंगे आप उनके गले में डाल देना, और बस इतना ही करना है। तो 500, 1100 पाउंड, 2000 पाउंड, ये मेरा प्राइवेट टाइम तो 500 पाउंड, घर में बुलाना 1100 पाउंड, ऐसा सब कर दूंगा यही इंग्लैंड के लिए। मैंने कहा श्रीमान जी, आप गलत जगह में आवाज लगा रहे हो। इस तरह का कोई बंदा तुम और ढूंढ लो, साधु वेश में कोई और बंदा ऐसा ढूंढ लो जो तुम्हारे लिए ये नौटंकी कर सके। हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। बहुत प्यारा एक कबीर जी का ही है, ये तो डेफिनेट कबीर जी का ही है। कबीर जी कहते हैं, गोविंद भाव भगत का भूखा, गोविंद भाव भगत का भूखा। कौन तुम्हारे आवे राजन, कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखे ओ गरीब मोहे भावे। खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहानी। कबीर को ठाकर अनद विरोधी, जात न काहू की मानी। कौन आए तेरे घर में राजन, कौन आए तेरे घर में? तू अभिमानी है, तेरे अंदर भावना नहीं है, भक्ति नहीं है। ये कृष्ण और दुर्योधन के वार्तालाप की चर्चा कबीर जी कहते कि कृष्ण मना करते हैं, मैं तेरे घर रोटी नहीं खा सकता, भले तेरे घर में खीर होगी पर वो पाप की कमाई की है। और बिदर के घर में बिना नमक का साग भी मुझे खीर जैसा अमृत के समान है। तो मेरी तेरी दोस्ती नहीं हो सकती। तू अभिमान छोड़, मैं तेरे घर आ जाऊंगा। तू प्यार से बुला, मैं तेरे घर आ जाऊंगा। दुर्योधन ने भी तो अपनी शान शौकत रईसी धन ही तो दिखाया था, और क्या दिखाया था? और हो गए थे क्या? कृष्ण उसके मेहमान नहीं हुए थे। देखिए, मैं दूसरों के बारे में नहीं जानती हूं, पर मुझे मेरा पता है। और मेरे लिए कोई भी आदमी इससे धार्मिक नहीं हो जाता है चूंकि वो पैसा दे सकता है या उसके पास पैसा है। हमारी दोस्ती भाव वालों से होती, भक्ति वालों से होती, जिनके जीवन में साधना है उनके साथ होती।